दिल्ली से खबर मिल रही है जहां डबल मर्डर से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। बुजुर्ग दंपति की घर में हत्या कर दी गई है। 2 अलग अलग कमरे में शव मिले हैं। लूट के बाद हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। दिल्ली के शाहदरा इलाके की पूरी घटना इस वक्त बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस की टीम यहां पर पहुंच चुकी है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर बुजुर्ग दंपति को क्यों मौत के घाट उतारा गया, इनके पीछे आखिर कौन हो सकता है। मौके पर मौजूद हो या वॉक कर रहा हूं। ये पाया गया कि वो यहाँ पर मृत अवस्था में पड़े हुए थे। उनको तुरंत हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। अभी उनका पीएम हम लोग करवा रहे हैं। पीएम में हम लोगों को पीएम जांच के बाद ही हम लोगों को ये बात पता चलेगी कि मृत्यु का कारण क्या है। बाकी हमारी टीम्स हर एंगल से इसकी जांच कर रही है। हमारी टीम्स ऑलरेडी इसमें केस में लगी हुई। तो सुना आपने, पुलिस इस पूरे मामले की जांच करी, लेकिन मौके से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं। रामनगर एक्सटेंशन के इसी राम भवन के अंदर बीती रात दो लोगों की हत्या को अंजाम दिया गया है। 3rd फ्लोर पर रहने वाले वीरेंद्र कुमार बंसल और उनकी पत्नी प्रवेश बंसल की हत्या की गई है। मौके पर पुलिस आई और फॉरेंसिक टीम को ने इस घर की पूरी तलाशी ली है। दरअसल वीरेंद्र कुमार बंसल, जिनकी उम्र 71 साल है और टीचर से वो रिटायर हैं, अपनी पत्नी प्रवेश बंसल के साथ यहाँ पर रहते थे और बीती रात करीब 12:40 पर उनके बेटे वैभव बंसल ने पुलिस को फ़ोन किया और बताया कि उनके माता पिता बेहोशी की हालत में पड़े हुए हैं और हो सकता है कि उनकी मौत भी हो गई है। पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ आती है, पूरे घर की तलाशी ली जाती है। घर के अंदर एंट्री बेहद फ्रेंडली थी। पूरी बिल्डिंग में 3rd फ्लोर पर आने में भी कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती के साइन पुलिस को नहीं मिले हैं और पुलिस का यही कहना है हर एंगल से जांच की जा रही है। वीरेंद्र कुमार बंसल के शरीर पर चोट के निशान थे, जबकि प्रवेश बंसल के शरीर पर किसी तरीके के चोट के निशान नहीं थे। उनकी गला घोंटकर हत्या की गई। कॉज ऑफ डेथ की जानकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लगेगी और पुलिस हर एंगल से जाँच कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से एंट्री हुई है ज़रूर कोई करीबी शख्स है जो कि इस परिवार को जानता था और वो बड़े इत्मीनान से घर के अंदर आया और बीती रात को दोनों की हत्या करके मौके से फरार हो गया। खबर उत्तर प्रदेश के संभल से मिल रही है, वो आपको बता देते हैं, जहां आज तीसरा बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। राया बुजुर्ग गांव में ये बुलडोजर चला है। तालाब की जमीन पर जो अवैध मस्जिद बनी थी उस पर देखिए कैसे प्रशासन का पीला पंजा चल गया है। अक्टूबर में हालांकि प्रशासन ने अल्टीमेटम दे दिया था इस पूरी जगह को खाली करने का और उसके बाद पहुंच गया प्रशासन का पीला पंजा। आप देखेंगे जैसे ही नए साल की शुरुआत हुई है वैसे ही जो इस वक्त प्रशासन का बुलडोजर है वो बहुत तेजी से दहाड़ता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग 2 तस्वीरें इस वक्त आप जी न्यूज पर देख रहे हैं। दोनों तस्वीरें ये बताती हैं कि अवैध कब्जा चाहे कहीं पर भी समूचे उत्तर प्रदेश में क्यों ना हो, योगी फोर्स, ये जो प्रशासन का बुलडोजर है वो यहां पहुंच जाएगा। और इसी तरह अवैध मदरसे को पहले जो कि सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा करके मदरसा बनाया हुआ था, अल्टीमेटम दिया गया। अक्टूबर के महीने में ही बाकायदा नोटिस दे दिया गया था और ये चेतावनी दी गई थी कि इस जगह को अब आपको छोड़ देना होगा क्योंकि ये सरकारी जमीन है। और उसके बाद प्रशासन का ये बुलडोजर पहुंच चुका है। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, समूचे उत्तर प्रदेश में जो अतिक्रमण है उसे इसी तरह से हटाया जा रहा है।